दोस्तों नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विश्वकर्मा क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लॉक, घड़ी, जिसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। अब हम देखेंगे इस पर आधारित एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो एक्सरसाइज अगर 12A की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले कुछ हम बेसिक बताना चाहेंगे जो शायद पिछली क्लासेस में नहीं बताया था। थोड़ा सा और देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले इस एक्सरसाइज के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए। पहला, बेसिक इंफॉर्मेशन, जो आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। ठीक है, सेकंड नंबर है 5 टेबल, 5 टेबल, यानी 5 की टेबल आनी चाहिए आपको। चलिए, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, और तीसरी चीज है आपको मिनट्स क्या होते हैं, आवर्स क्या होते हैं, सेकंड क्या होता है। इसको कन्वर्जन भी आना चाहिए। एक मिनट को आवर्स में बदलिए, सॉरी सेकंड को आवर्स में बदलिए, या आवर्स को सेकंड में बदलिए, मिनट को सेकंड में बदलिए। ठीक है, यानी कि इन तीनों का आपस में रिलेशन पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन पिछली क्लासेस में था हमारे। 5 की टेबल है, आपको आता होगा, लेकिन यूज़ कैसे करना है ये यहाँ पर देखेंगे हम। कैसे यूज़ करेंगे हम देखेंगे। यहाँ से शुरू किया, 1 2 3 4 5, ये 5 आ गया ये। ठीक है, यहाँ पर 5 की टेबल। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। लेकिन यहाँ पर अभी ये दो और है ना, तो 10 जा के बाद 11 जा आएगा, वो 55 आ जाएगा। और यहाँ पर आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर से देखिए, आपको ये लर्न करना है। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। तो ये क्या है, ये आपके ये जो 5 की टेबल क्यों लिखी, क्योंकि एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में ये 5 इक्वल स्पेसेस हैं। हम पिछली क्लास में बता चुके हैं। इस वाले हैंड के लिए वो जो स्पेस है वो सेकंड कहलाता है। इस वाले हैंड के लिए ये जो स्पेस है वो मिनट कहलाता है। और इस वाले हैंड के लिए एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच के डिस्टेंस को हम आवर्स बोलते हैं, आवर्स बोलेंगे हम। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, ये नंबर है, लर्न कर लेंगे। टेबल पता होना चाहिए। यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 लिखा ना, 5 1 जा 1, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब हम शुरू करते हैं कि जो हमारा देखिए 12A का जो पहली एक्सरसाइज है, ठीक है, उसमें हम क्लॉक को दिखाएंगे। हम 10 मिनट देखेंगे, हम इसमें पूरे अच्छे समझाएंगे आपको। देखिए, आप देख सकते हैं, आपको आपको बुक में कुछ ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, इस समय को देखने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, दो तरीके क्या होता है, हम आपको समझा रहे कौन कौन से तरीके हैं। देखिए, आप यहां पर हैं ए और यहां पर हैं बी, दो पॉइंट है आपके पास। ठीक है, ये हो गया 5, ये हो गया 10, ये डिस्टेंस है ये। ठीक है, 15, 20, 25, 30, 35। ध्यान दीजिएगा, सपोज कीजिए कि अभी आप यहां पर खड़े हो। ठीक है,
तो आप दो तरह बता सकते हैं। अभी कहाँ खड़े हैं? आप यहाँ पर खड़े हैं। पहला तरीका क्या है बताएंगे कि ए से, यानी ए टू 10, यानी ए से हम 10 पर हैं, ठीक है, यानी ए से आगे हम 10 पर हैं। दूसरा तरीका क्या है? 5, 10, 25 बिहाइंड टू बी, यानी ए से हम आगे हैं और बी से पीछे हैं। देखिए ये पोजीशन क्या है, यानी कि अगर आप, हम कहेंगे यहाँ जाना है तो कैसे जाएंगे आप? तो आप कहेंगे कि कहाँ से जाएंगे? यहाँ से जाना है तो हमें 10 कदम चलना है। आप कहेंगे यहाँ से जाना है तो हमें कितना चलना है? हमें 25 कदम चलने। कैसे? देखिए ये डिस्टेंस 5 है, 5, 5, 10, 15, 20, 25 यहाँ पे आ जाएंगे। तो उसी तरह से इस वॉच में भी हर टाइम को दो तरह से दिखाया जा सकता है। पहला तरीका क्या है कि कितना टाइम हो चुका है, अभी अभी कितना टाइम हुआ है, और अगला तरीका क्या है कि अगला टाइम होने में कितना समय बचा है अभी। ठीक है, तो आपकी बुक में जो क्वेश्चन है वहां पे आते हैं। देखिएगा ये हमारी वॉच है, ये हमारी वॉच है हमारी। अगर हमें इसे बताना है तो देखेंगे हम, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि समय 12 कब बजता है। ठीक है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप ये समझ लीजिए कि 12 कैसे बजेगा। देखिएगा घड़ी पर हम ले जाएंगे आपको, हम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये छोटी वाली सुई और बड़ी वाली सुई दोनों इस समय 12 पर है। तो अभी ये क्या हो रहा है? समय 12 बज रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 12 ओ क्लॉक, इसे क्या बोलेंगे? 12 ओ क्लॉक। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ये देखिए कितने कदम आई, ये यहाँ पर खड़ी हुई, 5 पे खड़ी हुई, कितना हो गया? 12 to 5, यानी कि 12:05। इसे बोलेंगे कितना? बोलेंगे 12:05। क्या बोलेंगे कि इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ये 5 मिनट पास्ट हो गया। पास्ट वर्ड हमने यूज किया था ना, पास्ट माने जो बीत गया, यानी अभी पहले कहाँ थी? 12 पर थी, अभी कहाँ पर है? 1 पर है। तो कौन बीता? 12, यानी 12 तो खत्म हो गया ना, 12 तो बच गया। अब नेक्स्ट क्या आएगा? 2 आएगा, पीछे क्या था? 12 था। तो क्या बोलेंगे? 5 मिनट पास्ट 12। कैसे आया? देखिए दो तरीके हैं। पहला, मिनट पास्ट, यहां पर एक स्पेस रहेगा, यहां पे एक स्पेस रहेगा। दूसरा क्या है? मिनट टू, मिनट टू, यहां एक स्पेस है, एक स्पेस यहां पर है। ध्यान दीजिएगा, हम सारे टाइम इसमें लिख सकते हैं, सारे के सारे टाइम, जितने भी टाइम है। आप कहेंगे कि देखिए अभी ये क्या हुआ? 12, ये 12 पर है और ये 5 मिनट आगे हुआ। 12 टू, इसको बोलेंगे 12 to 5। क्या बोलेंगे इसे? ध्यान दीजिएगा, इसे क्या बोलेंगे? 12 to 5। कैसे आया? 12 क्यों आया यहां पर? 5 मिनट टू, नहीं पास्ट, सुनिए यहां पर लिखेंगे हम 5 मिनट पास्ट 12। रुकिए, ठीक है, 5 मिनट, 5 क्यों आया? देखिए यहाँ 5 क्यों आया? क्योंकि ये जो बड़ी वाली हैंड है वो 5 मिनट आगे आ चुकी है। ठीक है, 5 मिनट हो चुका है। पास्ट माने 5 मिनट पास्ट हो चुके हैं, क्या होने में? 12 बजने में। ठीक है, अभी आप कहेंगे कि नहीं, हम इस सुई को क्या करेंगे? हम यहाँ पर कर देंगे। देखिए यहाँ कर देंगे। अब कितना पास्ट हो गया? 5, 5, 10, 10 पास्ट हो गया। ये क्या लिखेंगे? 5। अभी आपसे पूछा जाए कि अभी कितना टाइम हो रहा है, आप देखेंगे पहले तो यहाँ पर देखिए कितना पास्ट हुआ है। इस वाली घड़ी को देखिए, इस वाली सुई को देखिए कितना पास्ट हुआ है। 5 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट पास्ट हुआ है ना। यहाँ पर आप लिख देंगे 10। किसके लिए 10 पास्ट हुआ है? छोटी सुई कहाँ पर है? 12 पर है, हमने लिख दिया 12। ठीक है, समझ में आया होगा? ठीक है, अभी पहले इस लाइन को हम समझाएंगे। अभी कोई भी रैंडम टाइम ले लीजिए, सपोज कीजिए हमने अभी ये टाइम ले लिया। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे सबसे पहले क्या है? पास्ट कितना हुआ है? पास्ट, पास्ट देखिए, पास्ट कौन सी वाली हैंड? ये वाली हैंड पास्ट को बताएगी। ठीक है, 12 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 5 मिनट, 10 मिनट,
15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। 5 पर कौन है? 25 है ना, तो यहाँ पर 25 लिख दीजिए, यानी 25 मिनट पास्ट हो चुके हैं। कितने के बाद? यानी 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है। देखो ये वाली सुई जो है 2 से आगे है, 3 के बीच में है। अगर 2 पर आने के बाद वो आ जाए तो तुरंत इमीडिएट 2 लिख देंगे यहाँ पर। देखिए हमें 2 हैंड देखने हैं, फर्स्ट हैंड ये देखना, सेकंड हैंड ये देखना है। फर्स्ट हैंड देखा हमने तो ये हमें पास्ट बताएगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 1 2 3 4 5, 5 5 या 25, तुरंत 25 लिख दिया। ठीक है, अब छोटा वाला हैंड देखेंगे। छोटा वाला हैंड किस पर है? आप कहेंगे ना तो ये 2 पर है ना तो ये 3 पर है। ध्यान दीजिएगा, अभी 3 पर आया तो नहीं है ना, 3 पर नहीं आया तो किस पर है? वो 2 पर है, इसलिए हमने 2 लिख दिया। ठीक है, आप कहेंगे इस वाली लाइन को कैसे लिखेंगे? अब ध्यान दीजिएगा, इसे कैसे लिखेंगे ये चीज़ भी समझिए। 2 पर आ गया, अभी हमने 2 के रेस्पेक्ट में, यानी जो पीछे बीता है समय उसके रेस्पेक्ट में टाइम बताया है। अब हम जो नेक्स्ट स्टेप है उसके रेस्पेक्ट में टाइम बताएंगे। देखिए टाइम दो तरह से बता सकते हैं। अभी अभी जो पिछला वाला, जैसे अब यहाँ इन दोनों के बीच में है, तो आप टाइम या तो इसके रेस्पेक्ट में बताइए या तो इसके रेस्पेक्ट में बताइए। देखिए ये सही है ना, 2 3 के रेस्पेक्ट में टाइम बता सकते हैं, 4 और बाकी किसी को नहीं ले सकते हम। आप देखिए कि छोटी वाली सुई कहाँ पर है, बस इस पर ध्यान दीजिए कि आपको किसके रेस्पेक्ट में टाइम बताना है। देखिए अभी जैसे कि हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर है अभी हम, तो किसके किसके बीच में है? 6 और 7 के बीच में है। 6 है पास्ट हो चुका है और 7 क्या है? वो फ्यूचर वाला टाइम है। 2 टाइम देखिए, पास्ट फ्यूचर। फिर से घुमाइए इसको, छोटी सुई देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर क्या है? यहाँ देखिए कौन पास्ट है अभी? पास्ट कौन है? 8 पास्ट है अभी। 9 पे तो अभी पहुंची नहीं है ना, नहीं पहुंची तो 9 पास्ट नहीं बनेगा। आपको पहचानना है पास्ट कौन है। पिछला नंबर पास्ट है, अगला नंबर क्या है? नेक्स्ट है आपका। तो पास्ट वाला समय तो हो गया। अब देखते हैं जो आपका क्वेश्चन है, ये समझिए। आपके जो क्लॉक में देखिए आपका पहला क्वेश्चन ये है आपका, देखेंगे उसमें दे रखा है बुक में, ये देखिए। अब इसमें देखिए पास्ट कौन है? सुई, छोटी सुई कहाँ है? इन दोनों के बीच में है ना, तो पहला वाला पास्ट हो गया, ये वाला फ्यूचर हो गया। पास्ट है ना, ये 1 पास्ट में आ गया, तुरंत पास्ट के बगल में 1 लिख दो आप, खत्म। ठीक है, अब आपने 1 लिख दिया। अब कितना पास्ट हुआ है इस सुई को देखिए, जो बताएगा आपको। टेबल पढ़िए, 5 7 जा 35, तुरंत 35 लिख दीजिए, बस सिंपल, आ गया जे। ठीक है, 35 मिनट पास्ट 1। अब आपने कहा कि पास्ट नहीं, अब हम 1 के रेस्पेक्ट में नहीं 2 के रेस्पेक्ट में बताएंगे। अब चलिए अच्छी बात है, 2 के रेस्पेक्ट में बताइए, यानी पास्ट को नहीं ले यूज़ करना है हमें, फ्यूचर वाले को यूज़ करना है, इसको यूज़ करना है। तो सबसे पहले अब हम जो पीछे छूट चुके हैं उनको नहीं, अब हम आगे वाले को काउंट करेंगे। अब हम ठीक आगे वाले काउंट करिए। देखिए ये स्पेस है 5 5 5 5 5 7। देखिए यहाँ से 1 गिनेंगे, देखिए 7 1 जा, पहले यहाँ से लेते थे ना पास्ट के लिए हमेशा, अब लेकिन यहाँ से लेंगे। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है, 15 20 25। ये कितना आया हमारे पास? ये 25 आया। ये मिनट के आगे तुरंत 25 लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम 2। क्यों हमने 2 लिखा? ध्यान दीजिएगा, इसी चीज़ को समझ लीजिए, एक ही क्वेश्चन से आपको सब समझ में आ जाएगा। समय 2 तरह से बताएंगे, एक पास्ट वाला, एक फ्यूचर वाला। पास्ट क्या होता है? छोटी वाली सुई को देखिए, 1 और 2 के बीच में है, तो 1 पास्ट है, ये फ्यूचर है। पास्ट माने जो बीत गया, फ्यूचर माने जो आगे आने वाला है। अगर पास्ट वर्ड है तो ये जो उल्टे डायरेक्शन में काउंटिंग करेंगे, यानी अपोजिट डायरेक्शन में काउंटिंग करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आया ना, 7 का 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 35 आ जाएगा, वो 35 लिख दिया। कौन पास्ट है? 1 पास्ट है, इसलिए 1 लिख दिया। अभी इस वर्ड में पास्ट वर्ड का यूज नहीं हुआ है, यानी कि फ्यूचर वाला बताना है। कौन फ्यूचर है? 2 फ्यूचर है, 2 लिख दीजिए। अब पीछे का नहीं, नेक्स्ट मिनट को काउंट करिए, 5 5 5 5 5 ऐड करेंगे 25 आ जाएगा, बस इतना ही है, बस केवल। फिर से देखेंगे, जो एग्जाम्पल है ये, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपको अच्छे समझ में आएगा। आपके पास बुक में भी आप देख सकते हैं, लेकिन हम क्लॉक आपको दिखाएंगे कि कैसा
समय उसमें दिया गया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर आपकी जो बुक में सेकंड क्वेश्चन ये है आपका, आपसे पूछा जा रहा है ये कितना है। ठीक है, ध्यान दीजिए छोटी सुई कहाँ पर है, देखिए 4 और 5, 4 और 5 के मिडिल में है। अच्छा पास्ट कौन है, 4 है पास्ट की 5 पास्ट है। देखिए पहले कौन आता है, पहले 4 आता है तो 4 पास्ट हो जाएगा, 5 फ्यूचर हो जाएगा। अगर हमने आपसे कहा कि 2 और 3 में कौन पास्ट है कौन फ्यूचर है, पीछे वाला हमेशा पास्ट होता है, नेक्स्ट वाला हमेशा फ्यूचर होता है। तो पास्ट कौन है, 4 है, 4 पास्ट है ना, इमीडिएट पास्ट के बगल में 4 लिख दो आप, जहाँ पास्ट देखिए इमीडिएट 4 लिख दीजिए। ठीक है, ये पास्ट हो गया, लेकिन कितना पास्ट है वो ये बताएगा। यहाँ शुरू करते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इमीडिएट 10 लिख दीजिए यहाँ पर, आ गया आंसर 10 मिनट पास्ट 4। ठीक है, आप कहेंगे नहीं पास्ट वाला टाइम नहीं बताएंगे हम, अगले ये वाला टाइम बताएंगे, इसमें पास्ट नहीं है, यानी फ्यूचर वाला टाइम बताएंगे। तो फ्यूचर कौन है, 4 तो नहीं है ना, 5 है ना फ्यूचर, इमीडिएट यहाँ 5 लिख दीजिए। अब कितना फ्यूचर है, कितना है देखेंगे। अब हम पीछे का नहीं आगे का काउंट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, 12 तक जाएंगे। कितना है देखिए, 1, देखिए स्पेस गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आया यहाँ पर आपका, 10 आया ना, 10 का 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 50 हो जाएगा इमीडिएट 50। एक बार ध्यान से समझिए कैसे किया हमने, ध्यान दीजिएगा। 12 से लेकर के यहाँ तक का जो समय है वो पास्ट है, यहाँ से यहाँ का समय, यहाँ से यहाँ का समय पास्ट है, क्योंकि यहाँ पर अभी ये हैंड जो है यहीं पर स्टॉप है अभी। ठीक है, और इसके बाद का ये जितना भी समय है ये फ्यूचर वाला टाइम है। ठीक है, अगर हमने 3 को लिया है, सॉरी अगर हमने 4 को लिया है, 4 यानी पास्ट है ना, तो ऊपर का कितने डिस्टेंस चल के आए आप, 5 5 2 जा 10, देखिए 10 डिस्टेंस चल के आए, हमने लिख दिया 10 यहाँ पर, मिनट के बगल में 10 लिख दिया। लेकिन अब हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर कौन था, 5 था ना, इमीडिएट 5 लिखा हमने यहाँ पर। अब कितना है आगे, कितने कदम बाकी हैं, देखिए ये कदम हम चल के आए हैं और ये कदम अभी चलने बाकी हैं, तभी हम 4 पर पहुंचेंगे। फ्यूचर वाला टाइम 5 है ना, तभी हम 5 पर पहुंचेंगे। इसके कहने का मतलब है कि जब 4 कब बजे थे, जब 10 मिनट पहले, यानी 4 o'clock कब हुआ था, बिफोर देन पास्ट 4 मिनट। अब ये क्या बता रहा है, 5 कब होंगे, यानी 50 मिनट और वेट करिए, 5 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 5, यानी 50 मिनट और वेट करिए तब 5 बजेगा। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास 2 टाइम होते हैं। एग्जैक्टली टाइम क्या हो रहा है अभी, 4 मिनट पास्ट, सॉरी 10 मिनट पास्ट 4, ये एग्जैक्टली टाइम है। लेकिन आपसे कहेगा हमें 4 बजे से मतलब नहीं, हमें 5 बजे से मतलब है, तो आप क्या बोलेंगे, 50 मिनट टू 5, यानी 5 बजने में अभी 50 मिनट अभी बचे हैं, 50 मिनट वेट करिए 5 o'clock हो जाएगा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, बी नंबर। ठीक है, ये आपका बी नंबर है। अब बारी आती है सी नंबर की। देखेंगे आपकी बुक में कुछ ऐसा बताया गया हुआ है, देखेंगे अब इसमें हम देखेंगे पास्ट कौन है फ्यूचर कौन है। देखेंगे ये यहाँ पर देखिए, इसे देखिए, यानी ये सुई है, अब इस 6 से आगे तो नहीं आई है ना अभी, तो ये यानी 5 पास्ट हो गया और 6 क्या हो गया, फ्यूचर हो गया। जहाँ पास्ट दिख रहा है वहाँ 5 लिख दीजिए। और शुरुआत कहाँ से करेंगे पास्ट के लिए, यहाँ शुरुआत करते हैं। कहाँ पर बड़ी सुई खड़ी, यहाँ पर खड़ी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आया ना, 10 का 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 10 5 जा 50, यहाँ लिख देंगे 50 मिनट, 50 मिनट हो गया। अब क्या बचा, कहेंगे पास्ट वाला नहीं चाहिए हमें, 6 वाला फ्यूचर वाला टाइम चाहिए, 6 वाला ना, यहाँ 6 लिख देंगे। ठीक है, हमने कहा पीछे वाला यानी इस सुई के जो पीछे वाले जितना स्पेस है वो पास्ट के लिए होता है, उसके आगे वाला जितना स्पेस है वो 12 तक ही जाएंगे, 12 तक ही रहना है बस। यही स्टॉप पॉइंट है हमेशा, यही स्टार्टिंग पॉइंट भी है और यही स्टॉप पॉइंट भी है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, पास्ट के लिए यहाँ से काउंटिंग चालू करेंगे, इस हैंड तक जाएंगे, और फ्यूचर के लिए यहाँ से
इसके आगे से स्टार्ट करें, कितना है 5 बन जा 5, 5 टू जा 10, यहाँ पर 10 लिख देंगे, बस खत्म। फिर से समझिए इस चीज़ को, समझ में आया होगा आपको। आपको किसी भी समय को दो तरीके से बताया जा सकता है। पहला तरीका कि अभी क्या बजा था, यानी अभी भी क्या 5 o'clock हुआ था, कब 50 मिनट पहले। इसका मतलब है यानी कि 50 मिनट कैसे होता है, देखिए आप 50 मिनट पीछे जाइए, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। देखिए 50 हो गया ना जी, 50 मिनट बिफोर गया तो 5 o'clock हो गया, वही कह रहे हैं ना, 50 मिनट पास्ट 5, ठीक है। यानी 50, अभी हम कहाँ खड़े थे, यहाँ खड़े थे, 50 मिनट बिफोर गए तुरंत 5 o'clock हो गया, वही बताना चाहता है। यानी पास्ट माने बीत चुके हैं, 5 o'clock हुए 50 मिनट हो चुके हैं। अब ये समय क्या बता रहा है, यानी 6 के लिए अभी 10 मिनट और वेट करिए, 6 होने में 10 मिनट लगेंगे अभी। ये समय ये बताना चाहता है, बस यही इस एक्सरसाइज में, मतलब इस पॉइंट में यही बताने की कोशिश की गई है आपको, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं, अगला हमें क्या दिया हुआ है। देखिए आपको शायद कुछ इस तरह से दिया होगा, आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों हैंड हमारे करेक्ट नो पे आने चाहिए, नहीं आ रहे, नहीं, वॉच में जैसा आ रहा है उसे ही स्वीकार किया जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से दिया गया होगा आपके में शायद, ठीक है, ये दिया होगा आपने। हाँ, तो अब इसे कैसे पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसे कैसे पढ़ना है हमें। इसके लिए आप क्या करेंगे कि पहले देखेंगे कि छोटा स्मॉल हैंड, स्मॉलेस्ट हैंड कहाँ कहाँ पर है, 8 और 9 के मिड में है। तो पास्ट कौन हो गया, 8 हो गया पास्ट। इमीडिएट पास्ट के बगल में आप क्या कर दीजिए, 8 लिख दीजिए। इमीडिएट पास्ट के बगल में क्या लिखा हमने, 8 लिख दिया। और मिनट्स के लिए क्या करेंगे, इसके पीछे जितने भी स्पेसेस है उसको काउंट कर लीजिए, कितना काउंट कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आया ना, 9 का 5 से मल्टीप्लाई कराइए। हमने बोला ना 5 की टेबल आनी चाहिए, 5 की टेबल आनी चाहिए, जितने स्पेस है मल्टीप्लाई कराइए। 8 क्यों लिखा, क्योंकि 8 पास्ट है, ठीक है। कितना स्पेस है काउंट कर लिया, कितना स्पेस आ रहा है 45 आ रहा है, इमीडिएट 45 लिख दीजिए, आ गया, इसका आंसर आ गया जी। आप कहेंगे नहीं ये वाला नहीं है, हमें दूसरा वाला नंबर, इसका टाइम बताना, इस तरीके से टाइम बताना, ठीक है। फ्यूचर कौन है, फ्यूचर कौन है, 9 है, 9 लिख दीजिए। पास्ट के लिए पीछे वाला स्पेस काउंट करते हैं, फ्यूचर के लिए अगला वाला स्पेस काउंट करते हैं, कितना आया, देखिए इसको इसको 0 मानते हैं, 1 2 3 आया ना, 3 का 5 से मल्टीप्लाई कराइए, 3 5 जा 15, आ गया 15 मिनट टू 9, बस सिंपल है। आपसे पूछा जाए कि कितना टाइम हो रहा है अभी, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, टाइम हमेशा इससे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 8:45, ये वाला टाइम रियल टाइम रहता है, एग्जैक्टली टाइम यही है हमारा, ठीक है। लेकिन इस तरीके से भी बताया जा सकता है, इसलिए दोनों को साथ में लिया लेके चला जा रहा है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि इसका टाइम कितना हो रहा है, यहाँ वॉच बनी हुई है ना, इसका टाइम कितना हो रहा है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि पास्ट कौन है, पास्ट कौन है, 9 है। देखिए 10 से ऊपर तो नहीं गया ना, 10 के नीचे ही है ना अभी। इमीडिएट आप, सॉरी, ये जो सुई है थोड़ा सा इसे ऐसे रहना चाहिए, इसका टाइम अगर पूछा जाए, देखा जाएगा अगर ये, तो ये 10 से ऊपर है, देखिए 10 से थोड़ा सा ऊपर है, इसके बीच में है, ठीक है। तो इस इमीडिएट 10 पास्ट हो गया ना, इमीडिएट हम क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे हम, ठीक है। अब कितना पास्ट है, यहां से चलेंगे इसके पास, 5 10, 10 आया ना, इमीडिएट 10 लिख देंगे यहां पर हम, हो गया 10 पास्ट 10 मिनट, ठीक है। अच्छा, तो हम यहां पर थे, ये क्वेश्चन नंबर है आपका डी, ये क्वेश्चन नंबर डी था आपका।
ये आपसे बोल रहा था कि इसका टाइम बताना है आपको, ठीक है। तो दो टाइम है, पास्ट वाला बताना है और फ्यूचर वाला बताना है। तो पास्ट में कौन है, पास्ट में कौन था आपका, ये देखेंगे हम। पास्ट में कौन है यहाँ पर आपका, देखिए 9 और 10, सॉरी 9 और 8, यहाँ दो नंबर्स हैं। ये पास्ट हो गया, ये हो गया फ्यूचर। पास्ट कौन, 8 है ना, पास्ट के साइड में 8 लिख दीजिए। अब इसके पीछे के स्पेसेस काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 आया ना, 9 का 5 से मल्टीप्लाई कराइए, 9 5 जा 45, खत्म। अब इन दोनों के बीच में फ्यूचर वाला टाइम कौन सा है, ये 9 है, ठीक है। 9 आया, 9 लिख दीजिए। अब हम पीछे वाला स्पेस नहीं, अगला स्पेस लेंगे। कितना आया, 1 2 3, 3 आया ना, तो 3 का 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 15 आ जाएगा बस। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी के बाद अगला ई आ रहा है हमारे पास। क्वेश्चन ई जो है, देखेंगे हम, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर ई में, हमें ये समय दिया हुआ है। देखेंगे इसे कैसे करेंगे। इसमें भी देखेंगे, एक छोटी सुई को देखा, कौन पास्ट है कौन फ्यूचर है, ये पास्ट हो गया ये फ्यूचर हो गया, क्योंकि इन दोनों के बीच में है। तो जहाँ पास्ट है इमीडिएट छोटी वाले नंबर पीछे वाले नंबर को लिख दीजिए, 12 आ गया। अब बड़े हैंड के पीछे देखिए कितना स्पेस है, देखिए यहाँ चलेंगे 1 2 3 4 5, 5 स्पेस है ना, 5 का 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे, तुरंत 25 आ जाएगा, ख़त्म। आप कहेंगे कि नहीं हमें फ्यूचर वाला भी टाइम बताना है हमको, तो फ्यूचर वाला कौन है, 1 और 2 में, सॉरी 12 और 1 में 1 फ्यूचर है हमेशा, यहाँ लिख दिया 1। अब पीछे का समय नहीं, अगला स्पेस देखिए कितना स्पेस है, यहाँ खड़े हैं ना, गिनिए काउंट करिए, एक आगे से काउंट करिएगा, आगे से 1 2 3 4 5 6 7, 7 आया, 7 का 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 35 आ गया, खत्म, ठीक है। हाँ, इसके बाद आपसे कहा जाए कि टाइम कितना हो रहा है, ये टाइम है आपका, ये रियल टाइम है, ठीक है। पहले इसे लिखेंगे 12, ये कितना है 25, लिख देंगे 12 25, यही आपका टाइम है, ठीक है। इसे नहीं लिखते हैं टाइम में, टाइम कभी भी लिखेंगे हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं हमेशा, ठीक है। कितना हो रहा है, ये 12 25 हो रहा है इस समय अभी, ठीक है। और अभी थोड़ा बारीकी में भी जाएंगे अंदर हम। क्वेश्चन नंबर एफ हमसे क्या कहना चाहता है, देखिए देखिए आपके क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया होगा आपके, ठीक है। तो अब देखेंगे इसमें भी कौन पास्ट है कौन फ्यूचर है। ये छोटी सुई देखिए ऊपर नीचे देख रहा है मेरा, ये 3 पास्ट हो गया, ये फ्यूचर हो गया, तो पास्ट के साइड में इमीडिएट 3 लिख दीजिए। अब कितना पास्ट हुआ ये कैसे करेंगे, यहाँ से काउंट शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ रुक जाएंगे क्योंकि हमें ये लाइन मिल गई, 8 आ गया ना, 8 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 8 5 जा कितना होता है 40 होता है, 40 लिख दिया हमने, ठीक है। अब कहेंगे नहीं हमें फ्यूचर वाला टाइम बताना है, फ्यूचर फ्यूचर कौन है यहाँ पर, 5 है ना, 5 फ्यूचर है यहाँ पर, सॉरी यहाँ 3 और 4 है यहाँ पर। फ्यूचर कौन था, पास्ट 3 था, 3 लिख दिया। यहाँ कौन है फ्यूचर, 4 फ्यूचर है, यहाँ पर हम 4 लिख देंगे हम, ठीक है। 4 हमने फ्यूचर लिख दिया। अब पीछे का स्पेस नहीं, अगला स्पेस हम देखेंगे, आगे का जो स्पेस है उसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4, 4 आया ना, 4 5 जा 20, यहाँ पर हम लिख देंगे 20। आप कहेंगे टाइम कितना हो रहा है, टाइम कैसे लिखेंगे,
3 40, बस हो गया। आपको क्या करना है, आपको जो बस छोटी वाली सुई पर ध्यान देना है कि ये किसके किसके बीच में है, बस इतना ही ध्यान देना है आपको। ठीक है, सिर्फ इतना। जो पास्ट होगा वो पास्ट के बगल में लिख दीजिए, और इसके पीछे के जितने स्पेसेस होंगे वो 5 से मल्टीप्लाई करा के यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, फ्यूचर वाला जो होगा यहाँ लिख देंगे, अगर पास्ट नहीं है ना यहाँ पर तो फ्यूचर वाला नंबर लिखेंगे, और उसके आगे जितना स्पेस होगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिख देंगे। बस हो गया टाइम हमारे पास। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका F है, ये आपका। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपका। ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्लियर हो जाता है पूरा। ये देखिए, आपके बुक में इतने सारे इतने ये टाइम लिखे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ इतने ही टाइम सीखेंगे। आपको अपने मन से बना करके भी टाइम लिखिए। ठीक है, बनाने के बाद ये फॉर्मेट लिखिए और बताइए, पूछिए सबसे क्या हमने सही किया है। ठीक है, आपको जवाब मिल जाएगा आपका। देखेंगे अब अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन, द स्मॉल हैंड इज द, फिलिंग द ब्लैंक्स है हैंड, एंड द लॉन्ग हैंड इज द हैंड इन अ क्लॉक। ठीक है, आपसे पूछ रहा है स्मॉल हैंड वो कौन सा हैंड होता है। हमने बताया था पिछली क्लास में, स्मॉल हैंड है वो आपका आवर्स वाला हैंड है। ठीक है, और जो आपका लॉन्ग हैंड है ये मिनट वाला हैंड है। तो पहले वाले में फिलिंग द ब्लैंक्स में आवर्स आएगा, दूसरे में मिनट आएगा। क्यों आएगा, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, स्मॉल हैंड आवर्स है। ठीक है, देखेंगे हम फिर से एक बार, देख लीजिए इसे। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये क्या आया, फिल इन द ब्लैंक्स। ये क्वेश्चन नंबर ए जो है वो एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें बीच में 2 ब्लैंक्स दिए हुए हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, द स्मॉल हैंड इज, सेंटेंस लिखा है द स्मॉल हैंड इज, ब्लैंक लिखा है। क्या होता है स्मॉल हैंड, इसे बोलते हैं आवर्स। ठीक है, हम लिख देंगे आवर्स। और क्या लिखा है, द लॉन्ग हैंड इज, लॉन्ग वाला हैंड कौन सा है, ये हैंड मिनट वाला है। बस सिंपल। क्वेश्चन नंबर बी हमसे पूछ रहा है कि द स्मॉल हैंड मूव राउंड क्लॉक टाइम इन 24 आवर। स्मॉल हैंड यानी स्मॉल हैंड है, ये वाला जो स्मॉल हैंड है 24 आवर्स में कितनी बार घूमती है, राउंड करती है, मूव करती है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बता रखा था कि हमारा जो टोटल जो टाइम होता है 24 आवर्स का होता है, लेकिन उसमें कितने आवर्स हैं, 12 आवर है। तो 24 आवर्स के लिए इसको 2 बार घूमना पड़ेगा। 2 बार कौन घूमेगा, आवर्स की बात हो रही है, आवर्स का हैंड है तो इसको ही घूमना है ना। फिर वही क्वेश्चन कह रहा था, स्मॉल हैंड मूव राउंड द क्लॉक टाइम्स इन 24 आवर, यानी 24 आवर में स्मॉल हैंड कितने राउंड लेता है, वो 2 राउंड लेता है। 2 राउंड्स, कितने राउंड्स ले रहा है, 2 राउंड्स ले रहा है। हमने बताया था ना आपको, एएम पीएम। एएम क्या होता है, मॉर्निंग से लेकर के, नाइट 12 से लेकर के आफ्टरनून 12 तक का, यानी 12 आवर हो गया, एक राउंड हो चुका है। फिर 12 से आफ्टरनून 12 से नाइट 12 तक वो सेकेंड राउंड हो जाएगा। बस ये 2 राउंड होंगे तो 24 आवर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ये बी नंबर क्वेश्चन है हमारा। जी सी नंबर हमसे क्या कहना चाहता है, देयर आर मिनट इन 1 आवर। क्या बोल रहा है कि देयर आर, फिलिंग द ब्लैंक्स, मिनट इन 1 आवर एंड आवर्स इन 1 डे। क्या पूछ रहा है, 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं, 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, हम आपको बता चुके हैं 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं। यानी कि 1 आवर यहाँ से ये वाली जो सुई है यहाँ से यहाँ पर जाएगी, या यहाँ से यहाँ जाएगी, यानी एक
नंबर आगे बढ़ेगी। एक नंबर कब आगे बढ़ती है? जब ये एक पूरा राउंड लगा लेता है। ये वाली सुई देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये वाली सुई अगर एक पूरा राउंड लगाती है तो ये एक स्पेस कैप्चर कर वो शिफ्ट होता है, यानी यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होगा। ये अगर एक राउंड लगाएगी तो ये वाली सुई यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगी। लेकिन अगर ये एक राउंड लगाएगी तो ये एक नंबर शिफ्ट हो जाएगा, यानी आवर्स, 1 आवर्स में इसको 1 राउंड लगाना पड़ेगा। और 1 राउंड कितना होता है? 60 मिनट का होता है। वही आपसे कह रहा है कि देयर आर, कितने मिनट होते हैं 1 आवर में? 60 मिनट होते हैं, लिखा है ना। देयर आर 60 मिनट इन 1 आवर एंड आवर्स इन 1 डे। 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? आपको पता है 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, पता होना चाहिए, पहले ही क्वेश्चन था, देखिए ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी, देखिए ध्यान दीजिए, अगर आपको क्लॉक आता है और इंग्लिश पढ़नी और समझनी आती है तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स आप ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए पहले तो आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद आपको नॉलेज होनी चाहिए, तब ये फिलिंग द ब्लैंक्स आप कर पाएंगे। आगे क्या लिखा है? देयर आर सेकेंड इन 1 मिनट, पूछ रहा है सेकेंड कितने होते हैं 1 मिनट में। तो 1 मिनट कब होता है? ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट कब होता है? जब ये वाली सुई एक स्पेस से दूसरे स्पेस पर आएगी तो 1 मिनट होगा। वो 1 मिनट कब होता है? ये एक कदम कब आगे आएगी? जब ये पूरा एक बार घूम लेगी। ये पूरा एक बार घूमेगी तो ये एक कदम आगे आएगी, ये पूरा घूमेगा तो ये एक नंबर से दूसरे नंबर पर चला जाएगा। बस इतना ही। तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? देयर आर सेकेंड इन 1 मिनट, तो कितने सेकेंड होते हैं 1 मिनट में? 60 सेकेंड्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर ये एक राउंड घूमेगी तो इसे बोलेंगे 60 मिनट, क्योंकि ये मिनट वाली सुई है। ये अगर एक राउंड घूमेगी तो इसे बोलेंगे 60 सेकेंड, क्योंकि ये सेकंड वाली सुई है। इसके एक बार घूमने पर ये 1 मिनट बताएगा, इसके एक बार घूमने पर, इस वाले के एक बार घूमने पर ये 1 आवर बताएगा। बस यही आपसे पूछा गया था यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर ई जो है, देखिए हम सेंटेंस नहीं लिख रहे हैं, बस केवल आंसर लिख रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कैसे आ रहा है ये। वी से 20 मिनट पास्ट 8। ठीक है, क्या कह रहा है कि वी से 20 मिनट पास्ट 8, देखेंगे 20 मिनट पास्ट वाला टाइम है ना जी, सिंपल सा। ऐसे कैसे लिखेंगे? इसे पहले लिखिए इसको 8, यहाँ लिखिए इसको 20 लिख दीजिए। याद कीजिए 2 फॉर्मेट बताए थे अभी, पास्ट वाला फॉर्मेट पूछ रहे थे कितना होगा, लिख दीजिए इसे। ये आ गया आपका, इसका आंसर आ गया आपका ये। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर जाते हैं। हम ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमसे कह रहा है, हमसे 6:25 इन द मॉर्निंग, 6:25 इन द मॉर्निंग। तो आपको पता होना चाहिए कि हमने आपको एक कंडीशन बताई थी एएम और पीएम। ठीक है, एएम और पीएम आपको पता होना चाहिए कि एएम और पीएम कब होता है। तो हमने आपको बोला था, नोट कर लीजिए एक बार, एएम क्या होता है? 12 नाइट टू 12 नून। और पीएम क्या होता है? 12 नून टू 12 नाइट। ध्यान देंगे। तो आपसे कह रहा है ये 6:25 इन द मॉर्निंग। 6:25 किसकी बात कर रहा है? ये जो मॉर्निंग जो है वो यहाँ इसमें आएगा कि इसमें आएगा? देखिएगा पहले,
मॉर्निंग जो होता है नून और नाइट के बीच में कभी मॉर्निंग नहीं आता है, ठीक है। नून यानी दोपहर हो गया, नून माने दोपहर होता है ये, नाइट माने रात होती है, यानी दोपहर से रात में मॉर्निंग नहीं आता। तो मॉर्निंग कब आता है? रात से जब दोपहर होती है, रात यानी कि रात में 12 बजा, फिर दिन में 12 बजा, इसी के बीच में तो मॉर्निंग आता है, इसीलिए यहाँ पर AM लिखेंगे। इसे क्या इसका आंसर हो जाएगा? 6:25 AM। बस यही आपका आंसर है, खत्म। आप ऐसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन ऐसे लिखने के बाद इसमें लिखेंगे आंसर, ऐसे लिखेंगे आंसर 6:25 AM। बस हो गया जी। क्वेश्चन नंबर बी हमसे कह रहा है 15 मिनट आफ्टर 12 नून, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि 15 मिनट, देखिए यहाँ पर पास्ट की बात नहीं हो रही है, सॉरी 12 बजे के बाद, ठीक है। यहाँ पर पास्ट की ही बात हो रही है, आफ्टर वर्ड यूज़ किया गया है, पास्ट और आफ्टर एक ही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर 12 लिखा है ना, यहाँ पर 12 लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये 15 लिखा है यहाँ पर, ये 15 लिख दीजिए। अब यहाँ पर बात हो रही है कि ये समय कब आएगा, ठीक है, यानी ये जो समय है वो कब आएगा। तो आफ्टर का मतलब क्या होता है? आफ्टर का मतलब होता है बाद में, बाद में, यानी कि ये लिखा है नून, ये लिखा है आफ्टर, ठीक है। यानी कि नून यानी क्या हो गया? दोपहर हो गया, आफ्टर माने क्या होता है? बाद होता है, यानी दोपहर के बाद, यानी नून के बाद अगर क्या स्टार्ट होगा? नाइट स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? PM आएगा। क्यों PM आया? एक बार फिर, यहाँ मॉर्निंग था ना, AM आ गया, नून था ना, PM आ गया। बस यही बात ध्यान रखिए, मॉर्निंग वाला टाइम लिखा है तो इमीडिएट AM आएगा, नून वाला टाइम लिखा है, ठीक है, इमीडिएट PM आएगा। ये बात ध्यान रखे रहिएगा। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, सी आपसे कह रहा है 20 मिनट आफ्टर मिड नाइट, 20 मिनट आफ्टर 12 मिडनाइट। आप कहेंगे जी मिडनाइट क्या होता है? जी मिडनाइट, मिडनाइट का मतलब होता है रात के 12 बजे। नाइट माने 12 होता है, मिड माने होता है ना मिडिल में, मिडिल को शॉर्ट फॉर्म में मिड बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे ये बोल रहा है कि ये किस कैटेगरी में आएगा। आफ्टर माने क्या होता है आपको पता होना चाहिए, आफ्टर माने होता है बाद में, आफ्टर माने क्या होता है? बाद में। तो 12 के बाद, रात में 12 के बाद क्या होता है? स्टार्ट हो, AM स्टार्ट हो जाता है, बताया था अभी हमने आपको। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 12:20 AM, यही हमारा आंसर है इसका, ठीक है। 12 ये उठाया, 20 ये उठाया, लेकिन अब डिसाइड करना है कि ये AM है कि PM है। तो ये आफ्टर लिखा है, आफ्टर माने क्या होता है? बाद में होता है। तो मिड नाइट के बाद क्या स्टार्ट होता है? मिड नाइट के बाद हमेशा AM स्टार्ट हो जाता है, यानी रात में 12 बजे के बाद AM स्टार्ट हो जाता है। रात में 12 बजे से पहले PM रहता है, ठीक है। AM PM कब बदलते हैं? दिन में 12 बजे और रात में 12 बजे, ठीक है। रात में 12 बजे के बाद AM स्टार्ट होता है, दिन में 12 बजे के बाद PM स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर सी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर डी बोल रहा है आपसे 8:23 इन द इवनिंग। तो 8:23 आपको दे रखा ऑलरेडी, अब AM लगाएंगे कि PM लगाएंगे आपको ये तो डिसाइड करना है। अच्छा ये बताइए इवनिंग कब होता है? सुबह 12 से लेकर के दोपहर में 12 बजे तक तो होता नहीं है, उसे AM बोलते हैं। दोपहर में 12 बजे से लेकर के रात में 12 बजे तक के समय को PM बोलते हैं, और इवनिंग इसी बीच में आता है, इसे लिखेंगे PM। क्यों लिखा PM आप डिसाइड करिए। इसने 8:23 इवनिंग बोला है, तो इवनिंग कब आता है? रात में 12 बजे से लेकर के दोपहर में 12 बजे तक, देखिए कभी इवनिंग आता है क्या? कभी कभी नहीं आता है, उसमें मॉर्निंग आता है हमेशा। और दोपहर में 12 बजे से लेकर के रात में 12 बजे तक के बीच में इवनिंग आता है क्या कि नहीं आता है? आता है, हमें पता अच्छे से, इसीलिए वो इवनिंग वाला टाइम दिया, इसलिए यहाँ पर हमने PM लिख दिया।
अगर इस इवनिंग की जगह यहाँ मॉर्निंग कर देते हम तो यहाँ पर एम आ जाता। ठीक है, देखिए रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। अगर आपने जो हमारा पहला वीडियो है अगर इसे अच्छे से देखा होगा तो ये सारी कॉन्सेप्ट आपको इमीडिएट क्लियर हो जाएगी फिर। ठीक है, कोई नए वर्ड नहीं बता रहे, ये सब कुछ आपको पहले ही बताया जा चुका है आपको। क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन ई आपसे कह रहा है आपसे ये 105 आफ्टर मिडनाइट। ठीक है, तो आफ्टर माने क्या होता है? आफ्टर माने बाद में होता है। मिडनाइट क्या होता है? रात में 12 बजे। मिडनाइट अगर बोला समझ लीजिए रात में 12 बज रहे हैं इस समय। ठीक है, लेकिन आफ्टर बोलिए रात में 12 बजे के बाद क्या स्टार्ट होता है? एएम स्टार्ट हो जाता है। इमीडिएट लिखेंगे यहाँ पर हम एएम, बस खत्म, सिंपल सा है। अब देखेंगे अगर यहाँ बिफोर लिख देता तो पीएम लिख देते। बिफोर माने होता है पहले, आफ्टर माने होता है बाद में। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून का मतलब क्या होता है कि दोपहर में 12 बजे के बाद अगर हम किसी का वेलकम करते हैं तो उसे गुड आफ्टरनून बोलते हैं उसे। ठीक है, गुड मॉर्निंग कब बोला जाता है? सुबह 12 बजे से लेकर के दोपहर में 12 बजे के बीच में गुड मॉर्निंग बोलते हैं हमेशा। ठीक है, वेलकम करने के लिए किसी का भी। लेकिन दोपहर में 12 बजे से लेकर के, ठीक है, 4 बजे तक, शाम को 4 बजे तक उसे गुड आफ्टरनून बोलते हैं। शाम को 4 बजे से इवनिंग स्टार्ट हो जाती है। शाम को 4 बजे से लेकर के रात में 8 बजे तक का गुड इवनिंग बोल सकते हैं आप। और रात में 8 बजे से लेकर के उसके बाद आपको मिलना है तो आप गुड नाइट बोलेंगे। देखिए जो आपके टॉपिक का नहीं है लेकिन फिर भी बता दिया यहाँ पर। ठीक है, गुड नाइट क्या होता है, गुड मॉर्निंग क्या होता है, गुड आफ्टरनून क्या होता है। अगर कोई पर्सन आपसे अगर इवनिंग में मिल रहा है तो उसे आप गुड मॉर्निंग नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर एफ है हमारे पास, क्या बोल रहा है? 7:40 इन द इवनिंग। ठीक है, 7:40 इन द इवनिंग। अब देखेंगे हम 7:40 तो आप ऐसे लिख देंगे। अब मॉर्निंग है कि इवनिंग है जो आपको पता होना चाहिए। इवनिंग लिखा है यहाँ पर। इवनिंग क्या होता है? एएम होता है कि पीएम होता है? हमको पता है इवनिंग जो है आपका पीएम होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसे लर्न कर लीजिए थोड़ा सा यदि आपको कठिन लग रहा है। एएम में क्या आता है? एएम में आफ्टर मिडनाइट आता है। आफ्टर मिडनाइट, जहां ये वर्ड दिख गया इमीडिएट एएम लिख दीजिए, काम खत्म, सोचनी नहीं है पहले है बाद में है। मॉर्निंग आ गया अगर, तो भी वो एएम होगा। ठीक है, इन ये दोनों वर्ड याद कर लीजिए, जहां ये दो वर्ड दिखेंगे वो एएम है। पीएम क्या होता है? अभी तक का जो आप में पूछा गया, इवनिंग अगर आ गया, इवनिंग हमेशा पीएम होता है। इवनिंग का पीएम लिख दिया। मिडनाइट आफ्टर दिखाना, मिडनाइट दिखाना, एएम हो गया आराम से। तो ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। आपको पहले सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं कॉन्सेप्ट में सब कुछ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। अब बारी आती है हमारे क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, व्हाट टाइम इट विल इट बी। आपसे पूछ रहा है कि ये समय कब होगा। टू आवर्स आफ्टर 7:30 AM। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि ये जो समय है वो कब होगा। यानी कि हमने आपसे बोला कि 2 आवर्स आफ्टर। आफ्टर माने क्या होता है? बाद में होता है। ठीक है, आफ्टर माने बाद में होता है। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखिए, अगर कभी भी आपको समय दिया हुआ है 8:20, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मिनट, इसका मतलब होता है आवर्स, सॉरी आवर्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मिनट होता है। तो
आफ्टर माने क्या होता है प्लस, यानी बाद में। बिफोर माने क्या होता है माइनस। ध्यान रखेंगे, आफ्टर माने क्या होता है, आफ्टर का मतलब होता है प्लस। बिफोर, बिफोर का मतलब क्या होता है माइनस। क्या लिखा है, 2 आवर्स आफ्टर, ये पोजीशन आवर्स की है, ये पोजीशन मिनट की है। 2 आवर्स आफ्टर 7:30 AM, यानी कि आफ्टर बोला हुआ है तो 2 आवर्स को प्लस कर दो इसमें। आफ्टर मतलब टू, कितना प्लस होगा, 2 आवर्स प्लस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 7 और 2 कितना होता है 9। ठीक है, क्या लिखेंगे, 2 आवर्स प्लस 7:30 AM, कितना आ जाएगा 9:30 AM। ऐसे लिखेंगे इसे हम। ठीक है, यानी 2 आवर्स को 7:30 को ऐड करना है हमें, आफ्टर वर्ड यूज़ किया है ना इसके लिए। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कि 5 आवर आफ्टर 3:40 PM। 5 आवर आफ्टर 3:40 PM। फिर देखेंगे आफ्टर माने ऐड कर दो, PM लिखा है ना यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, 5 आवर प्लस 3:40 PM। आफ्टर माने प्लस होता है, बताया जा चुका है आपको। ऐड कर दे, इसमें नहीं ऐड करेंगे, ये आवर्स होता है पहली पोजीशन, इसलिए आवर्स में ही ऐड करेंगे। 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है, 8:40 PM। बस यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी आपसे कह रहा है, आपसे 50 मिनट आफ्टर 50 मिनट आफ्टर 6 o'clock AM। ध्यान देंगे अब हम, अभी तक यहाँ पर आवर्स दे रहा था, लेकिन अब क्या दे रहा है यहाँ पर हमको मिनट दिया, तो हम क्या कर रहे थे, आवर्स में ऐड कर रहे थे हम। लेकिन अभी मिनट दिया है ना, तो मिनट में ऐड करेंगे। ये आवर्स की पोजीशन है, ये मिनट की पोजीशन है, याद रखिएगा। ये आपका दिया है 8:20, तो ये पोजीशन आवर्स की है 10, सॉरी, ये पोजीशन मिनट की है। अगर आवर्स दिया तो आवर्स में ऐड करो, आवर्स दिया तो आवर्स में ऐड करो, अगर मिनट दिया तो इसमें ऐड करेंगे हम। ठीक है, कितना लिखेंगे, 50 मिनट प्लस 605। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए जो 05 है ना, ये 50 लिखा है, इसको कैसे ऐड करेंगे इसे हम, ध्यान रखिएगा। इधर लिखिए 05, इधर लिखिए 50, ऐड करिए 5, 55 हो गया 55। बस ये क्या है, ये AM है ना, तो यहाँ भी AM ही लिखिए यहाँ पर। ये बात आपको समझ में आई होगी। आप कहेंगे कि यहाँ पर तो आपने 3 से ऐड किया था क्योंकि ये आवर्स था, ये भी आवर्स है। यहाँ हमने 7 से ऐड किया, ये भी आवर्स है, ये भी आवर्स है, हम बता चुके हैं पहली पोजीशन आवर्स की होती है। यहाँ पर मिनट दिया है ना, तो मिनट से ही ऐड करेंगे, आवर्स से ऐड नहीं कर सकते हैं हम, ये रूल होता है ये। तो क्वेश्चन नंबर सी भी समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर डी हमसे क्या कह रहा है, फोर्थ का डी जो है, 7 आवर्स आफ्टर 1 AM। 7 आवर्स आफ्टर 1 AM, 1 AM। तो आप कहेंगे यहाँ तो मिनट नहीं दिख रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ कुछ ना दिखे, वहाँ पर डॉट लगा के 00 लिख देते हैं। ठीक है, जो आवर्स ही है ना, आप कहेंगे यहाँ पर कोई पोजीशन, इसको मन में सोच लेंगे क्या लिखा है, ये 1
ये ऐसे लिखा है, ये इसको मन में ऐसे सेट करेंगे इसे। ठीक है, 1 AM मतलब यही होता है हमारा। अब क्या लिखेंगे, 7 hours आफ्टर माने प्लस 1 AM। इसे क्या लिखेंगे, 1 लिख दिया ना, यहाँ पर AM लिख देंगे। 7 और 8 को जोड़ दिया, मिनट तो है नहीं यहाँ पर, यहाँ भी मिनट नहीं है। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 8:00 AM। दोनों आंसर सही है, लेकिन ये आंसर ज़्यादा बेस्ट है आपका। ठीक है, इसे लिखेंगे हम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी के बाद क्वेश्चन नंबर ई आ रहा है हमारे पास। वो हमसे कह रहा है 20 मिनट आफ्टर 20 मिनट आफ्टर 12:30 AM। क्या करेंगे यहाँ पर हम, अभी ये आवर्स तो नहीं है ना, इसमें ऐड नहीं करेंगे, इसमें ऐड करेंगे हम। क्या लिखेंगे, 20 मिनट आफ्टर माने होता है प्लस 12:30 AM। ऐड कर देंगे, 12 में ऐड नहीं करेंगे, 30 में, क्योंकि ये मिनट है, इसे मिनट की पोजीशन से ऐड करेंगे। कितना जाएगा, 30 और 20 कितना, 50 हो जाता है। 12:50 AM। ये आपका आंसर हो गया आपका ये। अब इस एक्सरसाइज का ये हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। टू आवर्स 30 minutes आफ्टर 11:30 AM। ध्यान देंगे हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको अच्छे से देखेंगे इसे हम। क्या लिखा है, 2 hours 30 minute। कितना लिखा है, 2 hours 30 minute आफ्टर 1:30 AM। यानी AM क्या होता है, AM की जो लिमिट है वो बस केवल दोपहर में 12 बजे तक होती है। दोपहर में 12 बजे के बाद वो AM की लिमिट ख़त्म हो जाती है। ठीक है, देखिए 11:30 हो रहा है, 11:30 के बाद क्या होगा, 12 o'clock होगा। तो यानी दोपहर में 12 बजे के बाद AM हट के PM लग जाता है। अभी ये 11:30 चल रहा है, 11:30 का मतलब कितना होता है, सिर्फ 30 मिनट और आएगा, 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा तो AM की लिमिट ख़त्म। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, आवर्स में आवर्स ऐड करेंगे, लिखेंगे 2 hours 30 minute प्लस 11:30 AM। ध्यान देंगे, अब हम आवर्स में आवर्स ऐड करो, इसमें इसमें ऐड करो। क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे, 11 में 2 ऐड करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13। उसके बाद से ये 30 मिनट है, 30 में 30 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 60 मिनट्स हैं यहाँ पर हमारे पास। 60 मिनट मतलब कितना होता है, 1 आवर होता है। ये 1 आवर भी इसमें ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 30 मिनट कितना हो गया टोटल, 60 मिनट। और ये 60 मिनट क्या होता है, 1 आवर होता है। लेकिन अब ये मिनट तो बचा नहीं, अब ये क्या बन चुका है, आवर्स बन चुका है, इसलिए ये आवर्स इसको दे देंगे हम। क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13 था हमारे पास, ये ऐड होके 1 बन जाएगा, क्या हो जाएगा, 14 आवर्स। ठीक है, 14 आवर्स हो जाएगा। लेकिन हमें इसे टाइम में देना है ना, हमें इसे 14 तक तो नंबर ही नहीं होता हमारे पास। क्या करेंगे अब हम, आखिर भाई समस्या तो है ना, 14 तक तो नंबर तो 12 तक ही है। आगे बढ़ते हैं, 12 के बाद क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ 13 आता, यहाँ पर 14 आता, 14 आता, लेकिन 14 जगह क्या लिखा है, 2 लिखा है ना, 2 लिख देंगे यहाँ पर हम। इसे लिखेंगे PM। ध्यान दीजिएगा, आपकी इस एक्सरसाइज का सबसे
ज़्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है आपसे ये कि 2 hours 30 minute आपको ऐड करना है 11:30 AM में। पहली बात तो आर से आर्स ऐड करिए, 11 से 2 ऐड किया कितना है 13 आया। मिनट से मिनट ऐड किया कितना है 60 आया। लेकिन हमें पता है 60 मिनट ही 1 आवर होता है। हम आपको बता चुके हैं 60 मिनट, यानी ये वाली सुई जो है एक राउंड लाइन लगाएगी तो ये एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, यानी 1 आवर ये ट्रेवल कर जाएगा। तो ये 1 आवर कितना हो, ये 60 मिनट क्या हुआ 1 आवर बना। ये 1 आवर भी हम इसको दे देंगे क्योंकि मिनट तो बचा ही नहीं ना हमारे पास अब। ये 1 आवर हमने इसको दे दिया, ये कितना बचा 14 आवर्स हो गए टोटल। टोटल 14 है, लेकिन 14 आवर्स तो है भी नहीं ना हमारे पास, 12 आवर तक ही होता है। तो 12 के बाद अगर हम यहाँ पर ये 13 आता, यहाँ पर ये 14 आता, तो 14 क्या क्या लिखा 2 लिखा, इसीलिए हमने 2 लिख दिया। और मिनट्स तो बचे नहीं थे हमारे पास, मिनट तो सारे आवर्स बन गए थे ना, इसीलिए मिनट की जगह हमने 0 लिख दिया। और AM के बाद PM आता है, यानी दोपहर में 12 बजे के बाद PM लग जाता है, इसलिए हमने PM का वर्ड का यूज़ किया है। ये आपका क्वेश्चन था, आपको ये लिखना है, ये आपका आंसर हो गया। तो इसी के साथ आपकी ये जो 12A की एक्सरसाइज है ये फिनिश होती है। हमने जितनी जल्दी फिनिश किया है आप इतनी जल्दी फिनिश करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको बार बार रिवाइज करके देखिए, लेकिन उसको समझ के चलिए, ठीक है। तो इसके बाद हम मिलते हैं हम आपसे हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। बहुत इजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। किसी भी पर्सन को साथ में बैठा करके उसके साथ एनालिसिस करेंगे, उसे बताएंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए, हमारे अगले वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं।